दीपू और चुड़ैल की कहानी। दीपू एक छोटा और निडर लड़का था जो हमेशा नई नई चीज़ों की खोज में लगा रहता था। वह अपने गांव के पास जंगल में खेला करता था। गांव के लोग अक्सर उस जंगल में न जाने की सलाह देते थे क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल की कहानी मशहूर थी। कहते थे जो भी उस जंगल के बीच वाले पुराने मंदिर के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन दीपू के दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो उस पुराने मंदिर तक जाकर दिखाओ। दीपू ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया, मैं जाऊंगा और यह भी साबित कर दूंगा कि वहाँ कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। अगली रात दीपू लालटेन और लकड़ी का डंडा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चांद की रोशनी झीनी थी और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। जंगल में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, उल्लू की हूट, झाड़ियों की सरसराहट। लेकिन दीपू बिना रुके आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीपू ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपू ने पलटकर देखा। एक लंबी और डरावनी चुड़ैल बिखरे हुए बालों और लाल चमकीली आंखों के साथ उसके सामने खड़ी थी। यह मेरी जगह है, भाग जाओ वरना तुम्हें खा जाऊंगी, चुड़ैल चीखी। दीपू ने अपनी लालटेन की रोशनी तेज की और डटकर बोला, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो अपनी ताकत दिखाओ। चुड़ैल ने हवा में हाथ घुमाया और दीपू के आसपास धूल और पत्ते घूमने लगे। लेकिन दीपू ने अपनी लकड़ी से उन्हें हटाते हुए कहा, यह सब डराने की चाल है, मैं सच जानकर ही लौटूंगा। दीपू ने अचानक देखा कि चुड़ैल के पैर जमीन पर नहीं थे। उसे समझ में आ गया कि यह चुड़ैल है, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सच में यहाँ की मालिक हो तो मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो। चुड़ैल ने अपनी डरावनी आवाज़ से कहा, सालों पहले मैं इस गांव की रानी थी। एक धोखेबाज ने मुझे मारकर यहाँ दफना दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं यहीं भटक रही हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। दीपू ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल ने कहा, मेरी कहानी गांव वालों को बताओ और मंदिर में मेरी याद में एक दीपक जलाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगले दिन दीपू ने गांव लौटकर सबको चुड़ैल की कहानी बताई। गांव वालों ने मंदिर में एक बड़ा दीपक जलाया और प्रार्थना की। इसके बाद उस चुड़ैल की आत्मा ने दीपू को धन्यवाद किया और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। गांव वालों ने दीपू की बहादुरी की बहुत तारीफ की। वह जंगल अब डरावना नहीं रहा और लोग खुशी खुशी वहां आने जाने लगे। इस कहानी का सार है कि डर को साहस से हराया जा सकता है और सच्चाई को जानने का साहस हमें दूसरों की मदद करने का मौका भी देता है। धन्यवाद।